गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्ते भावं विपरीते वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो देवादिदेव मूलाय श्री बुद्धनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य दिव्य तपस्या श्री सुंदर साधु जी देव की परम पूज्य आरिका सुरेमती माता जी की आरिका संघ की जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की माता जी के चरणों में वंदना करते हुए और तीनों साधुओं के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। मैं बोल रही हूँ लेकिन जो शब्द है जो सीखा है वो सब कुछ मुझे माता जी ने सिखाया है। माता जी के जो शब्द हैं वो मैं अपने मुंह से बोलने का ट्राई कर रही हूँ, तो उसमें गलती हो सकती है क्योंकि बोल मैं रही हूँ, तो उसको आप माफ करना, नेग्लेक्ट करना और जो अच्छा लगे वो माता जी के द्वारा सुनना और उसे ग्रहण करना। तो शुरू करते हैं। सामायिक और प्रतिक्रमण ये दो शब्द हैं, वो दुनिया के किसी भी शब्दकोश में पाए नहीं जाते। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ अपने जैन डिक्शनरी में ये दो शब्द पाए जाते हैं। तो क्या मतलब होता है प्रतिक्रमण शब्द का, क्या अर्थ है? हाँ अंकल बताइए। जिन कोई गलतियां हो जाती है, पाप हो जाता है, उसका पश्चाताप करना प्रतिक्रमण। एकदम सही जवाब है। जो अपन प्रातः काल से लेकर साय काल तक जो अपन सावध्य आदि क्रियाएं करते हैं, अपन क्या करते हैं? आरंभ का पाप करते हैं, पुरुष हिंसा जो व्यवसाय का होता है उसका करते हैं। तो इससे जो हमारे द्वारा दोष होते हैं, पाप होते हैं, उन पापों की पुनरावृत्ति ना हो, वो दोष हमसे पाप दोबारा ना हो, उसको ध्यान में करते हुए हम प्रायश्चित करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। क्या कहते हैं? जो दोषों का अपन ने आलोचना की उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। और सामायिक शब्द का अर्थ होता है समता। समता भाव को धारण करना सामायिक शब्द है। सामायिक का टुकड़ा करोगे तो समय और आय। समय का मतलब आत्मा और आय का मतलब उस आत्मा में अपने उपयोग की प्रवृत्ति होने को क्या कहते हैं? सामायिक। और सामायिक शब्द में इन प्रत्यय लगाया है, उसका अर्थ क्या होता है? तल्लीन होना। मतलब अपनी आत्मा में तल्लीन होना क्या है? सामायिक। समता को धारण करना क्या है? सामायिक। तो ऐसा सामायिक का सुंदर विश्लेषण किसमें आया है? द्वात्रिशतिका पाठ में, जो आचार्य अमित गति गुरुदेव ने लिखा है। संस्कृत का 32 श्लोक है और इसमें एक एक श्लोक कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो उसी का अपन आज से शुरू कर रहे हैं सामायिक पाठ, जो कि 32 श्लोकों तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उसकी पहला श्लोक कौन सा है जो मैंने अभी मंगलाचरण किया था? एक बार वापस पढ़ते हैं। सर्वेषु मित्रेषु गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्ते भावं विपरीते वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हिंदी वाला बोलेंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणीजनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यहाँ पे आचार्य अमित गति गुरुदेव, सबसे पहले आप सामायिक में बैठो। सारे पापों का एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक जीवों से क्षमा मांगकर अब शांति से बैठो और सबसे पहले क्या भाव करो? 4 भावनाओं को भाने के लिए बताया है, क्योंकि जो ये भावनाएं होती है वही क्या करती हैं? भवनाशिनी होती हैं। और यही भावनाएं क्या होती है? भवपाशिनी भी होती है। अगर हम भावनाओं को गलत तरीके से भाएंगे तो यही भावनाएं हमें संसार का चक्कर कटाने के लिए
पर्याप्त है। और अगर यही सही दिशा में हमने भावनाओं को भा लिया तो यही भावना हमारा इस संसार का चक्कर कटवा कर हमें सिद्ध शिला पर विराजमान कराएंगे। तो कौन सी 4 भावनाओं को हमें भाना है? तो सबसे पहले बताया सत्वेषु मैत्री। सत्व मतलब ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? सत्व मतलब क्या होता है? हाँ क्या? मैत्री भाव। हाँ, सत्वेषु मैत्री। सत्व मतलब होता है जीव, सभी संसार के सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मेरा मित्रता का भाव रहे, मैत्री का भाव रहे। किसी भी जीव के प्रति मेरा वैर, विद्रोह, शत्रु का भाव, सबके प्रति मित्रता का, सखा का, बंधु का भाव। कहते हैं ना कि do not treat anyone in such a manner that you don't like for yourself. Treat others as you expect from others. मतलब ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो जो तुम्हें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम देखते हैं इस संसार में कोई भी जीव हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि उसका किसी के साथ में दुश्मनी नहीं हो, कोई किसी से वैर ना रखता हो। लेकिन एक जगह है, कहाँ पर? जहाँ भगवान का समूह शरण होता है, वहाँ वैरी से वैरी प्राणी भी क्या करते हैं? मित्र बन जाते हैं। सर्प और नेवला मित्र बन जाते हैं। और कौन? चूहा और बिल्ली, ऐसे जो जन्म से वैरी पशु पक्षी है, मनुष्य है, वो भी वहां जाकर सारी शत्रुता भूल जाते हैं और एक जगह पर बैठते हैं। हम हमेशा मंदिर में बना हुआ जब महावीर भगवान की प्रतिमा होती है, वहां क्या रहता है कि जो गाय है, जो शेर है, वो एक बावड़ी में पानी पी रहे हैं और उनके बच्चे एक दूसरे का दूध। तो ये किसका अतिशय है? ये केवल ज्ञान का अतिशय है। जहाँ पर समूह शरण लगता है वहां दूर दूर तक। तो ऐसी मित्रता, हमें सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना है। फिर दूसरा विशेषण दिया है, कौन सी भावना है? गुणीषु प्रमोदम। जो गुणी जन है, जो बड़े हैं, जो आदर करने योग्य है, जो गुणों में भी ज्यादा है, उनके प्रति कैसा भाव रखना है? प्रमोद का भाव। प्रमोद मतलब हर्ष का भाव, उल्लास का भाव, खुशी का भाव, उमंग का भाव। जो भी गुणी है, चाहे वो समाज का कोई नेता भी क्यों ना हो, चाहे वो आपसे उम्र में कितना छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन वो काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, गुणी है, तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं करना है, जलन पैदा नहीं करनी है कि ये आज का आया हुआ है और ये काम करके इतना बड़ा बन रहा है। गुणी है, हम नहीं कर पाए लेकिन ये आगे बढ़ के इतना काम कर रहा है, तो उसका अपन को क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके प्रति खुशी का भाव जाहिर करना चाहिए। हम क्या करते हैं? कोई नगर में साधु आए हैं, कोई त्यागी आया है, कोई व्रती भी आया है, तो कैसा भाव होना चाहिए कि ओहो हमारे नगर में साधु आए, हमें अभी 4 महीने के लिए चातुर्मास में साधु का समागम मिलेगा, तो उसके लिए खुशी का, ना कि हमें चौका लगाना पड़ेगा, हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतना कुछ करना पड़ेगा। ये भाव नहीं आना चाहिए। हम कोई नगर में कोई होती है, स्त्री महिला होती है, वो क्या करती? अक्सर देखती हूँ, यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, पर अक्सर सुनने में आता है कि कोई नगर में महिला आई है तो जो ज्यादा धर्म से जुड़ी हुई है, वो क्या करती है? फटाफट अपने घर के काम निपटाती है और क्या करती है? साधु संतों के पास जाना चाहती है। तो क्या कहते हैं हम पड़ोसी, क्या कहते हैं कि इसके घर में कुछ काम नहीं है, जब देखो जब वहां पर जाती रहती है, इसके घर में खाना कौन खिलाता होगा, सफाई कौन करता होगा, कैसे कर लेती है ये? हम खड़े खड़े सिर्फ बातें करते हैं। जब हम ये ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव निकालेंगे तो क्या आएगा
कि अहो ये अपना समय तो मेरे पास भी उतना ही है, समय इसके पास भी उतना ही है, लेकिन ये अपने समय का सदुपयोग कर रही है। ये कितना फटाफट कैसे काम को मैनेज करती होगी और कैसे समय निकाल रही है। मुझे इससे सीखना चाहिए और इससे सीखकर कुछ ना कुछ समय तो मैं भी निकालकर साधु संतों के पास जाऊं। लेकिन हम ऐसा सोचने की बजाय उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई समाज में भी आगे बढ़कर काम कर रहा रहता है तो ये नहीं कि हाँ ये अच्छा कर रहा है और मैं भी करूं, नहीं ये क्यों कर रहा है, ये नहीं करे तो अच्छी बात है। इस तरह का विचार हमारे मन में आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुणी है उसके प्रति प्रमोद का भाव रखो, खुशी का भाव रखो। फिर तीसरा भाव क्या बता रहे हैं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। जो क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब जो दुखी है, जो परेशान है, जो उनके प्रति कैसा भाव रखना है, कृपा का मतलब दया का भाव, करुणा का भाव। जैसे कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई दीनता, कोई पैसों से दुखी है, किसी पशु पक्षी को अपन ने क्या किया है, बंधा हुआ है, उसका छेदन भेदन हो रहा है, कोई मरणासन है, तो उन जीवों के प्रति कैसा भाव, दया का भाव आना चाहिए कि मैं इसका दुख, इसके दुखों का प्रतिकार कैसे करूं। कर पाए नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन भाव तो आने चाहिए कि कैसे न कैसे करके मैं इसकी मदद करके इसका दुख दूर करूं। क्योंकि अपने जिन शासन में सबसे पहला धर्म है जीव दया, दया धर्म है। जिसने दया को अंगीकार नहीं किया तो वो जैन कहलाने के लायक भी। तो जो कोई भूखा है, त्रास है, दिन है, रोगी है, उन जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव कैसे न कैसे करके और संभव हो सको तो उसका दुख दूर करना है। नहीं हो सके तो एटलीस्ट भावना तो आनी चाहिए। फिर चौथा भाव है क्या, टाइम। चौथा भाव क्या है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जो विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो क्या है विपरीत प्रवृत्ति मतलब धर्म के विरुद्ध आचरण वाले, धर्म के विरुद्ध आचरण वाले, जिसे कहते हैं कि तू ये राइट में चल, सही दिशा में चल, तो वो क्या करेगा, उल्टा ही जाएगा, गलत दिशा की तरफ ही बढ़ेगा। जिसको सुनना ही नहीं है, सिर्फ कषायों में आनंद आता है, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव। हमें कुछ भी उनसे कहना ही नहीं है। हम घरों में रहते हैं, क्या होता है कि जाओ मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, कहते रहते वो सुनते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रोज का रोज कहते कहते 4 साल 5 साल 6 साल बीत गए, लेकिन रोज वही कहते कि क्लेश करते हैं और अपने भावों को बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि जो सुनता नहीं है उसको सुनाने का प्रयास मत करो, मौन हो जाओ, क्योंकि अपने परिणाम खराब हमें नहीं करते। जब हर दिल में श्रद्धा, हर आंखों में प्रेम और हर जुबान से अमृत छलकेगा, तब ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जैसी खुशी पानी हो तो थोड़ा कम खाया करो, इससे तन स्वस्थ रहता है। थोड़ा गम खाया करो, इससे मन स्वस्थ रहता है। और थोड़ा नम जाया करो, इससे जीवन स्वस्थ रहता है। तो हमें माध्यस्थ भाव में कुछ भी नहीं कहना, एकदम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर कहते हैं कि क्या दुश्मनी की राह 2 कदम 4 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाए। आप देखना दुश्मनी का निभाकर क्या होगा। आज कोई अपने से कुछ कह के गया, अब अपन ने गांठ बांध ली और फिर क्या सोचते हैं, आज इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मेरे को कल मिलेगी तो मैं उसको इस बात का ये जवाब दूं। और फिर वो कल आप उसको वो सुना दोगे तो वो परसों उस बात का जवाब लेकर आएगी और फिर वो कहेगी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब आप उसको क्षमा कर दोगे,
माफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से शांति हो जाएगी, अपना मन भी शांत हो जाएगा। और अगर आप इसके प्रति नेगेटिविटी भर के रखोगे तो क्या होगे, खुद ही दूसरे को कुछ नहीं होने वाला, सामने वाले का कुछ फर्क नहीं पड़ता, नुकसान अपना ही होगा। अपन ही उस नेगेटिविटी की आग में जलते रहेंगे और अपना उत्थान होगा। इसीलिए क्या कहा है कि दुश्मनी की राह 2 कदम 4 कदम, दुश्मनी के रास्ते पे चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 कदम चल पाओगे, फिर थक जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा लंबा रास्ता क्या है, दोस्ती का रास्ता, उस पर चलो तो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेगा और तुम्हारा उत्थान होगा। लेकिन एक शर्त है, दोस्ती में कभी भी अपेक्षा मत रखना, एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जहां पर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी वहां पर क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारे मन की बात जानता और वो तुम्हारे मन की बात नहीं जानेगा तो जो तुम चाहते हो वो करेगा कैसे। तो क्या होगी, उपेक्षा होगी, तो हमारी दोस्ती को ठेस लगेगी। इसलिए किसी से भी मित्रता निभानी है तो किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टेशंस के बिना आप उसका भला करो, उसकी मदद करो, तो जरूरी नहीं है रिटर्न में वो तुम्हारा भला करेगा, कोई और निमित्त आकर तुम्हारे उस कर्म का फल तो देकर जाएगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं कर। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे जीवों के प्रति दया करें। सबसे पहला कहानी कौन सी आती है, जीवंतर कुमार स्वामी का, जिन्होंने कुत्ते को मरणासन देखा और तुरंत क्या किया, उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगे। उनके मन में दया का कि उसको तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, उसका यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, कम से कम अगले भाव में तो मैं उसका सुधार कर दूं, और तुरंत उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगे। उसके प्रभाव से उसको देवगति। उसी प्रकार से अपन चलते हैं राम जी का। राम जी वनवास में दर दर भटक रहे थे, सीता 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 आवाज देते हुए घूम रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते उन्हें क्या मिला, जटायु, घायल जटायु मिला। अब तब घायल जटायु को देखते ही वो सीता को तो भूल गए, और उसी समय उसका दुख, उसके दुखों का प्रतिकार कैसे करूं, ये भावना तुरंत उनके मन में उमड़ी और तुरंत उसको नमोकार मंत्र सुनाने लगे। ऐसी होती है महापुरुषों की प्रवृत्ति। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो अच्छाई, जो बुराई में भी क्या करते हैं, अच्छाई को ढूंढते हैं। जो एक सिचुएशन है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, सकारात्मक सोच की तरफ कंसंट्रेशन करते हैं और उसमें से सिर्फ अच्छी बातों को निकालते हैं। इसी का एक अच्छा रामायण का ही, पद्म पुराण का ही है। तो क्या है रामायण में कि राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, और यहाँ पर क्या हुआ, चारों की चारों माताएं उनके स्वागत के लिए खड़ी। अपने रामायण के हिसाब से क्या है, 4 माताएं थी, तो चारों उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। अब क्या हुआ, राम जी आए और सबसे पहले किसके चरण छुए, माता कैकेयी के। अब जैसे ही उन्होंने माता कैकेयी के चरण छुए तो तुरंत माता कैकेयी कहने लगी कि राम, मुझे तो लगा था तो तुम सबसे पहले अपनी इन माताओं के चरण छुओगे, मेरे तो तुम शायद छुओगे भी नहीं। तो राम कहते हैं कि माता आप ऐसा क्यों कहती हो, आपकी वजह से तो मुझे न जाने कितनी बातों का फायदा हुआ है। तो राम आश्चर्य होके कहते हैं, माता कैकेयी आश्चर्य होके पूछती है कि क्या क्या फायदा हुआ, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से न जाने कितने दुख झेलने पड़े, तुम्हें मेरी वजह से वनवास मिला। अब अपन कहते हैं कि राम, माता कैकेयी ने वनवास तो दिया नहीं, तो फिर माता कैकेयी की वजह से कैसे मिला, कैसे मिला वनवास उनकी वजह से जब उन्होंने दिया ही नहीं। तो
मांगा ही नहीं था उन्होंने तो, लेकिन उन्होंने भरत के लिए राज्य मांगा था। और राम जी को लगा जब बलभद्र और नारायण हम दोनों अयोध्या में रहेंगे, हमारे रहते हुए भरत को कोई भी राज्य की गद्दी पे स्वीकार करने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद स्वयं वनवास जाना तय किया। तो मेरी वजह से तुम्हें तो कारण तो माता कैकेयी बनी ना, वो भरत के लिए राज्य मांगती और ना राम वनवास जाते, इसलिए तुम्हें मेरी वजह से वनवास जाना पड़ा। सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, न जाने कितने दुखों को तुम्हें मेरी वजह से झेलना पड़ा, और तुम कहते हो कि फायदा हुआ। तो राम जी कहते हैं कि सच में माँ, मुझे आपकी वजह से 8 बातों का फायदा हुआ है। तो कैकेयी कहती है बताओ। तो राम जी कहते हैं तात स्नेहो भरत महिमा, पौरुषम वायु सुनो, संख्यम चापि प्लवग्न प्रते, कोपि सौमित्री भक्ति, सीता सत्वम निजभुज बलम, वैरिणाम वैरी भाव। क्या कहा? सबसे पहला स्नेह, एक पिता का अपने पुत्र पर कितना स्नेह होता है, इस बात को मैंने जाना। मैं वन में गया तो पिता ने क्या की, मेरे पीछे से दीक्षा को धारण कर लिया और समाधि मरण किया। तो एक अपने पिता का अपने पुत्र पे कितना स्नेह होता है, इस बात का मुझे आपकी कृपा से पता चला। फिर दूसरी भरत महिमा, कि भरत यहाँ पर रहते थे, साथ में रहते थे तो बहुत प्यार दिखाता था, स्नेह दिखाता था, लेकिन जब मुझे वनवास में चला गया, उसको राज्य गद्दी मिल गई, लेकिन फिर भी उसने राज्य को स्वीकार नहीं किया। उसने मेरी अब्सेंस में पूरे राज्य को संभाला, लेकिन कभी भी उस गद्दी पर बैठा। तो मुझे इससे भरत की महिमा का पता चला, ये भी आपकी कृपा से। फिर तीसरा पौरुषम वायु सुनो, जो पवन पुत्र है, वायु सुनो मतलब पवन पुत्र हनुमान, पौरुषम मतलब शक्ति, ताकत, बल। तो हनुमान कौन जानता था कि अकेला हनुमान समुद्र तैरकर लंका पहुंच जाएगा, और वहां पर भी अर्ध चक्रवर्ती को धूल चटा देगा, तो और सीता का पता लगा दे। तो ये भी आप अगर मुझे वहां नहीं भेजती तो मुझे कभी भी इसका पता नहीं चलता। फिर संख्यम चापि प्लवग्न प्रते, जो विभीषण और सुग्रीव जैसे मित्रता पाई, कि मित्र कितनी समर्पण होते हैं, कितनी मित्रता निभाते हैं, तो वो परीक्षा लेने का भी मौका मुझे आपकी कृपा से पता चला। कोपि सौमित्री भक्ति, पांचवा कौन सा? कोपि सौमित्री भक्ति, जो सुमित्रा का पुत्र है उसकी भक्ति का भी मुझे पता चला। हो सकता है लक्ष्मण यहाँ पे रहते थे तो मुझे राज्य मिलने वाला था, तो मेरा साथ में रहता था, मेरी सेवा करता था, कि ताकि इसको राज्य मिल रहा है तो मैं भी राज्य का उपभोग करूं। लेकिन जब वनवास मिला तो वनवास मैंने स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण आया और मेरा पूरा साथ दिया, और पूरे इन 14 सालों में मेरी पूरी भक्ति और सेवा। तो ये भी मुझे आपकी वजह से पता चला। फिर छठी बात, सीता सत्व, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में तो अपने व्रतों को पाल लेता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसमें अपने व्रतों को कोई पाले तो कोई बात हुई। अब अपने रात्रि भोजन का त्याग है, ठीक है, पूरा दिन खाने के लिए नहीं मिला, पीने के लिए नहीं मिला, और फिर आप उस रात्रि भोजन को पालो तो कुछ समझ में आता है, और अच्छे से खाने पीने को मिल रहा है तब तो हम पाल ही रहे। उसी प्रकार से सीता यहाँ पर थी वो तो ठीक है, लेकिन जब वो रावण की लंका में थी, प्रतिकूल परिस्थिति में थी, तब उसके ऊपर कितना प्रेशराइज किया गया, लेकिन फिर भी उसने अपने शिव की रक्षा की। तो ये भी मुझे आपकी कृपा से पता चला। और फिर 7वां है निज बुद्धि बलम, निज की शक्ति का,
क्योंकि जब तक अपने ऊपर पिता का साया रहता है, किसी बड़े का साया रहता है, तो हम कभी भी बड़े नहीं होते हैं। अपनी शक्ति का हमें पता नहीं चलता। घर में भी देखते हैं, जब तक हम बेटी रहते हैं तो क्या रहता है कि मम्मी है, कुछ गलती भी हो जाएगी तो संभाल लेगी। यहाँ पर हम बेटे रहते हैं तो पापा है, दुकान में कुछ ऊंच नीच हो गई तो पापा गाइडेंस देंगे और संभाल लेंगे। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब अपनी शक्ति का हमें अंदाजा होता है। तो जब मेरे को यहाँ से बाहर निकला, प्रतिकूल परिस्थिति में गया, तो खुद की शक्ति, निज भुज बलम, खुद की शक्ति का मुझे आपकी कृपा से पता चला। और वैरी नाम वैरी भाव, 8वां क्या है? वैरी नाम वैरी भाव। एक वैरी कितना नीचे तक गिर सकता है, कितना अपना प्रतिद्वंदी, कितना दांव दंड भेद लगा सकता है, उस युद्ध को जीतने का प्रयास कर सकता है। तो ये भी मुझे आपकी कृपा से पता चला। अगर मैं मन में नहीं जाता, तो इन सारी परिस्थितियों को नहीं झेलता, तो मैं इतना सक्षम आज जितना हूँ उतना कभी भी बनता। ये होती है महापुरुषों की प्रवृत्ति। हम और आप होते तो क्या करते? मैं तो तुम्हारे चरण नहीं छूऊंगा, तुमने तो मेरे को निकाल दिया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढते हैं, क्योंकि अच्छाई को ढूंढने से अपना उत्थान होगा। और सिर्फ बुराइयां और नेगेटिविटी देखते रहेंगे तो हम पतन की ओर बढ़ेंगे। इसलिए जब सामायिक करने बैठो तब क्या करो? मान, क्रोध, मान, माया, लोभ का विसर्जन कर दो। इस राग द्वेष का जो ये दाल भात पकता रहता है उसका विसर्जन कर दो और एकदम शांत मन से सामायिक करने बैठो और ध्यान करो कि मुझे कैसी भावनाओं को भाना है। संतों का एक अपूर्व सानिध्य मिलता है हमें। तो क्या होता है? संतों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे भाव निरंतर विशुद्ध होते रहते हैं, और विशुद्ध होते रहते हैं तो भले हम दीक्षा ना ले पाए लेकिन सामायिक जरूर कर पाएंगे। हम क्षमता को, हम शांति को धारण कर पाएंगे। और जिस दिन हम सामायिक करने लग गए तो एक न एक दिन क्या होगा? दीक्षा को भी धारण करेंगे और दीक्षा को धारण करके समाधि वरण भी करेंगे और अरिहंत और सिद्ध अवस्था को जरूर प्राप्त करेंगे। तो हमें कैसी भावनाओं को? सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव। गुणेषु प्रमोदम, जो गुणी जन है उनके प्रति उल्लास का, खुशी का भाव। जो दुखी है, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपाकरत्वम, जो दुखी है, जो क्लिष्ट है, जो परेशान है, उनके प्रति दया का, करुणा का भाव। और जो विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ का भाव। सदा मम आत्मा विदधातु देव, सदा मम आत्मा, मेरी आत्मा हे देव, इसको धारण करे। जय बोला जय श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की। करे सच्चे आत्मा सुने मती माता जी। हरिकाल संग की जय।